हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं जिसमें बच्चे बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो आज हम उन सभी को इंक्लूड करके आज उन बच्चों के सभी के जवाब देंगे और उन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सभी पैटर्न के आधारित क्वेश्चन हैं। तो ये यानी कि ये आज स्पेशल क्लास होने वाली जा रही है आपकी, तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा कि क्वेश्चन को देखिए किस किस टाइप से आप क्वेश्चन को लगाएंगे, नए नए क्वेश्चन। चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं जिस बाट का प्रयोग करता है वह 20% कम है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए नए नए डिफरेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पहले एक दुकानदार कितना 10% का लाभ लेकर चावल बेचता है, ठीक है 10% का लाभ ले रहा है। पहले कितने ले रहा है, 10% का लाभ ले रहा है तो चावल बेच रहा है। लेकिन ये कह रहा है वह जिस बाट का प्रयोग करता है वह 20% कम है। कितना कर रहा है ये, 20% कम है। यानी कि कितना 20% कम है, यानी कि आप परसेंट हटाएंगे यानी कितना जाएगा, 20/100 आ गया। तो यानी कि 100 में कितने कमी कर रहा है, ये 20 की कमी कर रहा है। यानी कि कितने का यूज कर रहा है, ये 80 ग्राम के बाट का यूज कर रहा होगा। यानी कि प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यानी कि कमी कितने कर रही, 20 की कमी करी, कितने पे बेचा होगा, 80 पर, गुना कितने कर देंगे, परसेंटेज मिलेगा 100 से। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे इसे कितनी बार, 25 बार। यानी कि इसने 25% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 20% का बाट कम करने पर 25% का प्रॉफिट ये कमाया और चावल बेचने पर कितने करा, 10% का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना जाएगा हमारा, टोटल प्रॉफिट बराबर कितना जाएगा, 25 प्लस के कितना हो जाएगा, 10 प्लस के 25 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। कितना का 25 चौका 100, 4 से इसे काटा देंगे कितना जाएगा, 2.5 बार जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा, 25 10 35, 35 ढाई कितना हो गया, 37.5% का क्या हुआ होगा, इसे प्रॉफिट होगा। यानी कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 37.5% का। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 720 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यानी कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। लेकिन यूज कितने कर रहा है, 750 ग्राम का। यानी कि लॉस कितने का कर रहा है ये हमारा, यानी कि जो वस्तु खरीद रहा है वही उसका तो लॉस हो रहा है कितने का, 250 ग्राम का। यानी कि लॉस यानी कि प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालेंगे कितने ग्राम का हुआ, 250 ग्राम का लॉस हुआ। कितने पर, 750 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से। तो 25 या 75 ये कितने बार गया, 3 बार। तो इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 33 से ही 1/2% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, 33.33% प्रॉफिट हुआ। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रति किलोग्राम चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है किंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर इससे कम बाट का प्रयोग करता है। इससे दुकानदार को 100/8% का लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम की जगह कितने किलोग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। तो नए नए क्वेश्चन है, नए नए टाइप के आप देख रहे हो। क्वेश्चन कितने बड़े हैं, क्वेश्चन बड़े नहीं है, बस उनको कंसेप्ट को समझिए। एग्जामिनर जो है आपके साथ खेल रहा है, यानी कि एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन को एक कहानी के रूप में दे रहा है, लेकिन आप उसमें खोइएगा मत। आप देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाना है, क्या कर रहा है ये। अब आपको पता ही है लाभ, लाभ बराबर कितना होता है, यानी कि बाट में कमी होगी बटे मूल बाट होगा माइनस के बाट में कमी, मल्टीप्लाई कितना होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकान कितना कह रहा है ये, क्या कह रहा है, इससे कितने दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 100/8 का। कितना हो रहा है, 100/8 का, यानी कि लाभ हो रहा है। यानी कि 100/8 बराबर कितना का, बाट में कमी हो जाएगी बटे मूल माइनस के बाट में
कमी, मल्टीप्लाई 100, आप देखेंगे 100 से 100 खत्म, तो ये कितना आ गया 1/8 आ गया। अब आप देख रहे हैं कमी कितने की हो रही है, 1 की, यानी कि कम, यानी कि बेच कितने पर आई है 8 पे। इसको ऐसा समझिए जैसा कि आपको पता ही है कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस बराबर क्या होता है, सेल प्राइस होता है। यानी कि बेच रहा कितने पर है, ये 8 पर बेच रहा है, यानी कि बेच कितने पर आ रहा है 8 पर। 8 पर कितने की कमी कर दी इसने, 1 की कमी कर दी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा हमारा 9 रहा होगा ना, जब भी तो सेल कितने की कमी हुई है 1 की कमी, जब भी तो सेल प्राइस कितने पर 8 का हुआ, यानी कि 8 पे बेच रहा, कमी कितने की कर रहा 1 की, तो कितने का हुआ, यानी कि कितना हो गया 9, यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 9 रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 की कमी, 1/9 की कमी रही होगी कितने की 1/9 की, बाट में कितनी रहेगी, वाट में कमी कितनी रहेगी 1/9 की कमी रहेगी, तो 1/9 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 1/9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.11 किलोग्राम, कितना आ गया पॉइंट, यानी कि बाट में कमी कितनी आ गई 0.11 किलोग्राम। किलोग्राम को क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम होता है, मूल क्या होती है 1 किलोग्राम, तो इसे क्या करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई 0.11 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 111.11, कितना आ गया ग्राम, कितना आ गया ग्राम आ गया। तो हमें क्या करना था, बाट में कमी ज्ञात करनी थी, क्या करती बाट में किस बाट का प्रयोग किया, यानी कि बाट का प्रयोग कौन सा किया, मूल बाट कितना होता है 1000 होता है, 1000 में से क्या करेंगे 111.11 ग्राम कम कर देंगे। अगर इसको कम करेंगे कितना आ जाएगा, अगर आप देखेंगे कितना होगा 1000 में से 111 कम करेंगे कितना हो जाएगा 888.89, कितना 888.89 ग्राम का बाट यूज करा होगा, कितना करा होगा 888 ग्राम 0.89 ग्राम का यूज करा होगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा, बस कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन एकदम से लग जाएगा आपसे, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होते, बस उसका कंसेप्ट समझिए। देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन को लगाया है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जिन्हें आप छोड़कर आ जाते हैं, जिन्हें देख करके आप घबरा जाते हैं कि ये इतना लंबा क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन इतने सेकंडों में सवाल को सोल्व कर दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 25% और 24% की लगातार दो छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी। देखिए दो छूटे दे रहा है, यानी कि छूट क्या होगी, दो क्रमिक छूटे दे रहा है लगातार, कितने कितने दे रखा है 25 की और 24 की, यानी कि माइनस के 25 माइनस के 24 प्लस के 25 गुना 24 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 छिंग 24, ये कितना हो गया 25 24 कितना हो गया माइनस के 49 प्लस के 6 कितना आ गया 43, यानी कि कितनी हो गया माइनस में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है परसेंट की क्या हो रही होगी, क्या 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 कितना हो रहा है 43% की छूट हो रही है। टोटल छूट कितनी होगी 43% की छूट होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसी टाइप से। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं आपके, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप एसएससी उठा लीजिए, दिल्ली पुलिस उठा लीजिए, आप सीजीएल उठा लीजिए, जीडी उठा लीजिए, आप अपना यूपी ट्रिपल एससी का उठा लीजिए, मतलब कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार ऐसे घूम के आ रहे हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में बनती ही हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 बेल में से प्रत्येक को 4575 रुपए में बेचा गया हो तो तथा एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए दो कोई वस्तु हो, उन्हें प्रत्येक वस्तु को समान रेट पर बेचा जाए, तो ये इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या होता है, तो उनमें सबसे पहले क्या होते हैं, दो समान वस्तु को बेचेंगे एक ही रेट पर बेचेंगे तो क्या होगा हमेशा हानि होगी, क्या होगी हानि होगी। तो इस प्रकार से देखिए क्या होगी हानि, यानी कि लॉस परसेंटेज में बराबर कितना क्या कह रहा है 2 बैल हैं, यानी कि 2 वस्तु की, यानी कि 2 बैलों को प्रत्येक समान रेट पर बेचने पर, यानी कि समान रेट पर बेचेंगे, जो इनका अंतर देता है यानी कि परसेंटेज दे रखा है, इसका वर्क कर देंगे, यानी कि परसेंटेज कितने देता है 15 का स्क्वायर कर देंगे बटे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, यही वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में होती है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटे कितना हो गया 100, कितने दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 के बाद कितना आ जाएगा 2.25%, कितना हुआ कितने का लॉस हुआ 2.25% का, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के स्थान पर वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है और 10%
की छूट देता है, इस प्रक्रिया में उसे 56 रुपये अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या होता है, मान लीजिए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। तो इसने क्या करा 10% का लाभ, बेचने पर कितना है 10% का लाभ। अगर इस पर 10% का लाभ निकालेंगे 110 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 110 रुपये। 10% का क्या कर रहा है लाभ देने के बाद कितना हो गया ये। अब आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है के स्थान पर वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है और 10% की छूट देता है, यानी कि सेल प्राइस। किस पर, सेल प्राइस कितना कह रहा है, किस पर कह रहा है ये कॉस्ट प्राइस पर। यानी कि क्या है कॉस्ट प्राइस हमारा 100, इस पर क्या कह रहा है 30% का लाभ, कितना अधिक लाभ, यानी कि हो जाएगा 130 बटे कितना हो जाएगा 100। और क्या कह रहा है आगे कह रहा है 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 10% की छूट 90 बटे 100। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, सेल प्राइस निकाल लेंगे। आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 निम्मा 117, कितना आ गया 117। कितना आ गया 117, कितना आ गया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 110 और जबकि सेल प्राइस कितना आ गया 117। इन दोनों का अंतर देखें कितना आ गया 7, यानी कि सेल प्राइस यानी कि सेल प्राइस कितना आ गया 7, कितने का आ गया 7 का आ गया, कितने का आ गया 7 यूनिट का आ गया। तो जबकि रुपए में कितना कह रखा है ये 56 रुपये अधिक लाभ होता है। कितना रुपए होता है 56 रुपये अधिक लाभ होता है। तो आपको पता ही है इसमें कॉस्ट प्राइस निकलवा रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारा 100%। तो 100% यानी कि 56 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, 7 से क्या कर देंगे इसे डिवाइड, 7 अट्ठे 56, कितना आ गया 800 रुपये। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 800 रुपये। कितना था कॉस्ट प्राइस हमारा 800 रुपये। देख रहे होंगे आप कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन ये आपके लग रहे हैं। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को देख करके आप घबरा जाते हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, आप क्वेश्चन और भी अच्छे आने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चनों का लेवल ही थोड़ा अलग ही टाइप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% छूट प्राप्त करने के बाद एक उत्पादक की कीमत 9450 रुपये है, जिसमें बिक्री मूल्य पर 5% कर शामिल है। उत्पादक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना हमारा मान लीजिए कितना है 100 है, कितना है 100 है। तो ये क्या कह रहा है, इस पर क्या कह रहा है 10% की छूट, कितना कह रहा है 10% की छूट, यानी कि 90 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कट के कितना आ गया 90 रुपये आ गया, कितना आ गया 90 रुपये आ गया। छूट देने के बाद उत्पादक की कीमत कितनी होती है 9400, कितना है 9450 रुपये है, कितना 9450 रुपये है, जिससे बिक्री मूल्य पर 5% कर शामिल है। यानी कि इस पर कितना है 5% का कर और शामिल है, इस पर 5% का कर लगा देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 105 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 105 बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो बचेगा कितना 9 पंजे 45 का 45 हो जाएगा, 9 एकम 9। तो एक 10 नीचे है तो पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 94.5। कितना आ गया सेल प्राइस कितना आ गया इसका 94.5, जबकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9450 रुपये। कितनी दे रखी है 9450 रुपये दे रखी है। तो ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारा 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। तो आप देखिए 9450 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1000 बटे कितना हो जाएगा 94.5। एक पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो भेज देंगे, फिर एक जीरो ऊपर भेज दिया। आप देखिए इसको कैसे हल करते हैं, ये पूरा पूरा इससे चला गया तो कितना आ गया आपका 10,000 रुपये। यानी कि इसका मूल्य कीमत मूल्य क्या था इसका 10,000 रुपये। कितना था 10,000 रुपये। ये आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, बच्चे बार बार इसमें बेहोश हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 65 रुपये है, एक ग्राहक इस वस्तु को 56 रुपये 16 पैसे में खरीदता है, क्योंकि इस पर इसे 2 क्रमिक छूट मिलती हैं, जिसमें से प्रथम बट्टा 10% है। दुकानदार द्वारा दिया गया दूसरे बट्टे की दर
क्या है। देखिए इसकी दूसरी दर ज्ञात करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से लगाते हैं। देखो अंकित मूल्य यानी कि मैक्सिमम प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, यानी कि इसमें अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 65 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 65 रुपए दिया हुआ है। और इसने बेचा कितने पर, यानी कि सेल प्राइस, यानी कि बेचा कितने पर, इसने 56 रुपए 16 पैसे में बेचा। कितने रुपए में बेचा, 56 पैसे में बेचा। क्योंकि इस पर इसने कितने 2 क्रमिक छूटें दी हैं। पहली क्रमिक बट्टा कितना दे रखा है इसने, 10% दे रखा है, यानी कि मैक्सिमम प्राइस पर कितने 10% का बट्टा दे रखा है, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 90 बटे कितनी हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना 90 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो जीरो जाएगा, तो 9 पंजे 45, कैरी 4, 9 6 54, 54 और 4 58, कितना आ गया 58.5 रुपए। यानी कि पहला बट्टा देने पर कितने कितने रुपए आए, 58 रुपए 5 पैसे। जबकि इसने 2 बट्टे देने के बाद कितनी वैल्यू थी उसकी 56 रुपए 16 पैसे। 2 बट्टे देने के बाद कितनी थी 56 रुपए 16 पैसे, जबकि 1 बट्टा देने के बाद कितनी थी 58 रुपए 5 पैसे। समझ रहे होंगे आप। तो आप क्या करना है, हमें दूसरा बट्टा निकालना है। तो दूसरा बट्टा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बट्टे में से दूसरा बट्टा घटा देंगे, यानी कि 58.5 में से कितने करेंगे 56.16 घटाएंगे। 10 में 6 गए, कितना हुआ 4, यहाँ पे बता 4 में से 1 गया 3, कितना बचा यहाँ पे 1, कितना बचा 2, कितना हुआ 2.34, कितना आ गया इसका 2.34 आ गया। 2.34 बटे किस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे जिस पर पहला बट्टा दिया है, कितना 58.5, कितना 58.5 परसेंटेज में निकालने के 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 1 पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो हो जाएगी, 1 पॉइंट बढ़ाएंगे ऊपर कितना जाएगा 1 जीरो हो जाएगी। तो आप देखिए इसको कैसे काटना है, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 से काटते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। देखिए आप पूरा पूरा कट रहा है, दो बार काटा, 17 दूनी 34 कट रहा है, तो कितना हो गया 4%। यानी कि दूसरा बट्टा जो होगा हमारा कितना होगा 4% होगा। दूसरा बट्टे की कितना होगा हमारा 4%। देखिए क्वेश्चन को कितने अंदाजे से कितना अच्छी तरीके से आपने लगाया है। तो चलिए इसी प्रकार का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसी प्रकार एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस टाइप का होगा, लेकिन उसमें भी बच्चे क्या हो रहे हैं बार बार बेहोश हो रहे हैं। जो मैंने आप कराया है, अब जो मैंने करा दिया, अब आपको घबराना नहीं है, अब आपको लगा करके आना है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना होगा। तो देखिए फिर से वही अंदाज, यानी कि मैक्सिमम प्राइस कितना दे रखा है उसने 600 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है 600 रुपए दे रखा है, जबकि उसने 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, यानी कि सेल प्राइस, यानी कि बेची कितने में बेची, कितने पर, कितने 432, कितने 432 पर, 432 पर बेची। 2 बट्टे देने के बाद सीधी ये कितने होगी 432 पर। इसका दूसरा बट्टा कितना दे रखा है 10% दे रखा है। अब देखो अब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, यानी कि 2 बट्टे देने के बाद डायरेक्ट वैल्यू दे दी इसने 432 रुपए में बेच दी, जबकि दूसरा बट्टा इसने दे दिया कितना 10%। तो अब क्या पूछ रहा है, ये पहला बट्टा ज्ञात कीजिए। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इसने अंकित मूल्य दे दिया और 2 छूट के बाद उसने क्वेश्चन दे दिया और उसमें पहला बट्टा दे रखा था। कितना पहला बट्टा दे रखा था, तो हमने पहले बट्टे से लगा करके हमने इसका क्या करा मान निकाल लिया और पहले बट्टे का निकाल लिया और दोनों में से घटा करके हमने दूसरा बट्टा निकाल लिया। लेकिन इसमें क्या दे रखा, 2 बट्टे सीधे दे दिए उसने और दूसरा बट्टा हमें दे रखा हो, तो पहला बट्टा ज्ञात करवा रहा है। तो पहला बट्टा कैसे निकालेंगे, तो पहला बट्टा अब हम क्या निकालेंगे, जो इसने 2 सेल दी है उस पर निकालेंगे, यानी कि 2 सेल दी है, यानी कि 2 बट्टों, यानी कि कह रहा है 2 क्रमिक बट्टों देने के बाद इसका क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 432 आ गया। कितना 432। इस 432 से दोनों बट्टों से क्या करेंगे हम, पहले यानी कि पहले बट्टे का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, पहले बट्टे के बाद का मान, पहले बट्टे के बाद का मान 432 मल्टीप्लाई कितना कह रहा है, ये कितना कह रहा है, कितने परसेंट का 10% का। कितना कह रहा है 10% का, यानी कि आप देखिए 10% का क्या कर रहा है बट्टा दे रहा है, तो यानी कि वस्तु क्या कर रहा है हमारी तरफ से क्या जाएगी, बट्टा दे रहा है तो हमारी तरफ से वस्तु क्या जाएगी ज्यादा जाएगी। कितने जाएगी, ज्यादा जाएगी, तो इसको कम करने के लिए करेंगे 100 बटे कितना कर देंगे 90 कर देंगे। कितने का 100 बटे 90 कर देंगे, तो आप क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप क्या करते हैं, इसे 9 से काटते हैं,
9 चौक 36, बचा कितना 9 अठे 72, यानी कि कितना आ गया 480 रुपये। यानी कि पहले बट्टे के बाद जो राशि थी कितनी थी हमारी 480 रुपये आ गई है। यानी कि पहले बट्टे के बाद राशि कितनी आ गई 480 आ गई, जबकि 2 बट्टे देने के बाद राशि वैल्यू कितनी थी 432 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दुकानदार जो था उसने ग्राहक को कही ये लीजिए आप 600 रुपए की वस्तु को कितने ले जाइए 480 रुपए में ले जाइए, कितने में ले जाइए 480 रुपए में ले जाइए। लेकिन जो ग्राहक था उसका जो लड़का था वो जानने वाला निकल गया, यानी कि फ्रेंड निकल गया। तो उसने क्या करा, चलो जी छोड़ो अब कोई बात नहीं रही, अब यही वाली वस्तु आप कितने में ले जाइए 430 रुपए में ले जाइए। तो 430 रुपए में ले गया, कितने में ले गया 430 रुपए में ले गया। तो आप देख रहे होंगे 430 रुपए में ले गया। अब जबकि पहली वस्तु कितनी थी, मैक्सिमम प्राइस कितना था 600 रुपए था। तो पहला बट्टा निकाल लेंगे। अब पहला बट्टा किससे निकालेंगे, इसके थ्रू निकाल लेंगे, यानी कि पहला बट्टा बराबर कितना निकाल लेंगे। अब देखिए पहले मैक्सिमम प्राइस कितना था 600 था, और दूसरा छूट देने के बाद कितना मैक्सिमम प्राइस है 480। तो कितने का प्रॉफिट, कितने का हुआ, कितने की छूट हुई 120 की, किस पर हुई 600 पर। किस पर निकालेंगे 600 पर, मल्टीप्लाई 100, कितना मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 12 पंजे 60, 5 से कितनी बार जाएगा 20%। यानी कि पहला जो बट्टा था कितना था 20% था। कितना था पहला बट्टा, कितना था हमारा 20%। यही आपका आंसर है। देखिए इन क्वेश्चनों को लगाने में बच्चे क्या हो रहे हैं, बार बार बेहोश हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, तो आप क्वेश्चन को लगाइएगा, क्वेश्चन के लास्ट तक आप बने रहिए। और ये जो क्लासें हैं आपको मैंने दी हैं उनको आप देखिए, अपने फ्रेंड से भी कहिए कि क्लासों को देखें। अगर आपको मेरा कंसेप्ट और क्लास अच्छी लगे हों तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।